ब्रह्म मुहूर्त, इन दो शब्दों में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समाती है। जिसने भी ब्रह्म मुहूर्त के सही अर्थ को समझकर इस समय का उपयोग अपनी जिंदगी में किया, उसने अपनी लाइफ में बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। तो इस वीडियो में हम ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ, महत्व, उपयोग अपनी लाइफ में कैसे कर सकते हैं और उससे आपकी लाइफ में क्या क्या फायदे होंगे, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने। यह समय आपको आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन और सफलता के लिए एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। दुनिया की बड़ी से बड़ी हस्तियां और जाने माने लीडर्स जैसे कि नरेंद्र मोदी, टिम कुक, ये सब ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले हम इन दो शब्दों का अर्थ समझते हैं। ब्रह्म शब्द संस्कृत में ईश्वर या परमात्मा को दर्शाने वाला होता है। ब्रह्मा का अर्थ है पवित्र या पूज्य, और यह क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स भगवान ब्रह्मा का नाम भी है। जबकि मुहूर्त संस्कृत में समय की एक इकाई को दर्शाता है। मुहूर्त 48 मिनट के बराबर समय की अवधि के लिए एक संस्कृत शब्द है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ है ईश्वरीय समय, यानी कि ब्रह्मा का समय। रात्रेश्च पश्चिमी में या में मुहूर्तो ब्रह्म उच्यते। यह श्लोक मुहूर्त शास्त्र में संबंधित है, जिसमें विभिन्न समयों को मुहूर्त कहा जाता है और उनके लाभों का वर्णन किया जाता है। इस वाक्य में कहा जा रहा है कि रात्रि के पश्चिम काल में मुहूर्त ब्रह्मा का समय माना जाता है, जिसकी प्राचीन धारणा के अनुसार इस समय में चमत्कारी और अलौकिक प्रभाव होता है। इस श्लोक का अर्थ है कि रात में अंतिम चारों घड़ी में जब याम का मुहूर्त शुरू होता है, तब वह ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। याम का मुहूर्त लगभग 1.5 घंटे का होता है। जब रात का अंत नजदीक आता है और सूर्योदय होने वाला होता है, याम का मुहूर्त में ध्यान, मेडिटेशन, प्रार्थना, पठन पाठन, स्वाध्याय, योग आदि कार्यों को करने से आत्मिक और मानसिक शांति मिलती है। इस समय का उपयोग करके आप अपने मन को स्थिर, निरंतर और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। और सरल भाषा में इसे समझे तो ब्रह्म मुहूर्त एक 48 मिनट की अवधि, जो सूर्योदय से 1 घंटे और 36 मिनट पहले शुरू होती है और सूर्योदय से 48 मिनट पहले समाप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जागरूक होकर मन को नियंत्रित करने, ध्यान करने, मेडिटेशन करने और प्रार्थना करने के लाभ होते हैं। यह समय आनंदमय और शांतिपूर्ण होता है और हमें अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद करता है। सामान्य समय में ध्वनि प्रदूषण, जिसे हम नॉइज पॉल्यूशन भी कहते हैं, वो बहुत अधिक होता है। और इस आधुनिक तकनीकी समय में इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और नेटवर्क के निरंतर उपयोग से विभिन्न किरणें, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लगातार निकलती रहती हैं और यूनिवर्सल ट्रैफिक वास्तव में बहुत बिजी होता है। मान लीजिए कि आप अपनी गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं और रास्ते में बहुत ट्रैफिक है। आपके ट्रैवल करने का टाइम बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि आप दूसरी जगह बहुत देर से पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आपके लिए सड़क बिल्कुल खाली हो या कम ट्रैफिक हो, तो जाहिर है कि आप अपनी मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे। इसलिए जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो आपके आसपास शोर और गतिविधियां बहुत कम होती है। सब कुछ शांत और सुखद होता है। इसलिए ऐसी सलाह दी जाती है कि जब हम इस समय साधना, ध्यान, अध्ययन, प्रार्थना आदि करते हैं तो उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा के माध्यम से सुना और उस पर जल्दी काम किया जाता है। पहले के समय में योगी और ऋषि इसी दौरान जागते थे और यज्ञ और वेदों का पाठ करते थे। विभिन्न हिंदू पुराणों के आधार पर यह माना जाता है कि यह समय देवी देवता पृथ्वी पर घूमते हैं। इसलिए इस समय में पूजा और आराधना करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अब आइए हम ब्रह्म मुहूर्त के लाभों को विस्तार से समझते हैं। अष्टांग हृदयम में कहा गया है कि आयु, जीवन की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। यह खुद को बनाने का समय है। इस समय किए गए आध्यात्मिक या धार्मिक कार्य जैसे योग, ध्यान, जप आदि का प्रभाव दिन के किसी भी अन्य समय की तुलना में अधिक होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ज्ञान, स्वास्थ्य, सौंदर्य, संतुलन, मानसिक और शारीरिक शक्ति और क्या नहीं मिलता है। मानसिक शांति, ब्रह्म मुहूर्त में जागरूक होकर ध्यान और मेडिटेशन करने से मन शांत होता है। इस समय मानसिक स्थिरता और शांति का समय होता है, जो तनाव को कम करने और मन को ताजगी प्रदान करने में मदद करता है। ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से हम मन को शांत करते हैं, जिससे चिंताएं और स्ट्रेस कम होते हैं और मानसिक तनाव से राहत मिलती है। यह हमें मानसिक शांति और स्थिरता की अनुभूति करने में मदद करता है।
स्वास्थ्य लाभ। ब्रह्म मुहूर्त में व्यायाम और योग करने से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह समय प्राणायाम करने के लिए विशेष होता है और इसे अभ्यास करने से हृदय की सेहत में सुधार होता है, मस्तिष्क को शांति मिलती है और शरीर की क्रियाएं सुचारू बनती है। योग और व्यायाम के माध्यम से हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है और हमें ऊर्जा की आवश्यकता पूरी होती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में व्यायाम और योग करने से हमारी शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। सच्ची प्राप्ति। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और प्रार्थना करने से हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं और सच्ची प्राप्ति की अनुभूति करते हैं। यह समय हमें आनंद की अनुभूति करने, अंतर्दृष्टि को विकसित करने और अपनी आंतरिक शक्तियों का अनुभव करने का मौका देता है। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से हम अपनी आंतरिक स्वरूप के साथ जुड़ते हैं और स्वयं को एक ऊंची और ऊर्जावान दर्जे पर महसूस करते हैं। यह हमें सत्य, शांति और आनंद की प्राप्ति करने का अवसर प्रदान करता है। सफलता के लिए एक अद्वितीय अवसर। ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग करने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। इस समय में कार्यों का योजना बनाने, स्वप्नों की प्रेरणा प्राप्त करने और उच्चतम स्तर की सोच करने का अवसर मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में हम अपने मन को शुद्ध करते हैं और समय को बड़ी एकाग्रता के साथ उपयोग करते हैं, जिससे हमारे दृष्टिकोण में सफलता के लिए नई सोच और नई रणनीतियों की उत्पत्ति होती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सफलता का एक महत्वपूर्ण समय माना जाता है। आशीर्वाद लीजिए। स्मरण या सम्मान देना आशीर्वाद की वर्षा करता है। यह नवधा भक्ति में भक्ति का रूप भी है। इसलिए ईश्वर, माता पिता, बड़ों, गुरु, प्रकृति को याद करें और कृतज्ञ रहें। उनकी कृपा आपको आध्यात्मिक और सांसारिक मामलों में सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अपने माता पिता को याद करें जिन्होंने आपके जीवन को संभव बनाया है। अपने शिक्षक या गुरु जो हमेशा आपके प्रकाश में रहे हैं। इन सभी लाभों से स्पष्ट होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागरूक होना और सक्रिय रहना हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। यह समय हमें ऊर्जा, स्थिरता और स्वयं शक्ति प्रदान करता है, जो हमारे जीवन को सकारात्मकता और सफलता की ओर ले जाने में सहायता करता है। कई ब्रह्म मुहूर्त मंत्र हैं जिनका जाप आपको किसी भी प्रकार की सुरक्षा के लिए करना चाहिए। इनमें से एक मंत्र है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ यह होता है कि हथेली की शीर्ष पर देवी लक्ष्मी का वास होता है, हथेली के मध्य पर देवी सरस्वती का वास होता है, हथेली के तल पर श्री गोविंदा निवास करते हैं। इसलिए प्रातः काल में अपनी हथेलियों को देखना चाहिए और उनका ध्यान करना चाहिए। यह मंत्र देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और भगवान कृष्ण को समर्पित है। अधिकतम लाभ के लिए आपको इन सभी का जाप करना चाहिए। मंत्रों का उच्चारण करने के बाद यह सलाह दी जाती है कि आप अपने दैनिक कामों को करने के पहले थोड़ी देर के लिए खाली दिमाग से चुपचाप बैठें। ध्यान तब शुरू होता है जब आप शांत और एकाग्र हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय मन शांत होता है, जागरूकता का स्तर सबसे अच्छा होता है और आसपास का वातावरण शांतिपूर्ण होता है। ये सभी ध्यान के सागर में गोता लगाने के लिए एक आदर्श वातावरण बनाते हैं और सत्य को जानने की कुंजी है अभ्यास, अभ्यास और धैर्य पूर्वक अभ्यास। कृपया इस बात को नोट करें, गर्भवती महिलाएं, अस्वस्थ व्यक्ति, बच्चे या नर्सिंग महिलाएं यदि आवश्यक हो तो बाद में सोने पर विचार कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन शुभ हो।